डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। रेडी स्टार्ट। अपने जीवन में हम ना जाने कितनी ग्रंथियों को अपने भीतर जगह देते रहते हैं, कितनी ही पीड़ा को अंतस में पाले रखते हैं। उनके कारण जीवन यात्रा आनंदपूर्ण व्यतीत नहीं होती। भगवान महावीर ने मन की ऐसी स्थिति के समाधान के लिए सूत्र दिया। क्षमा किसी के अनुचित व्यवहार से उत्पन्न रोष प्रतिक्रिया में आक्रोश को बढ़ावा देता है। अगर यह आक्रोश कुछ समय तक मन में स्थिर रहा तो प्रतिशोध में हम ईंट का जवाब पत्थर से देने का प्रयास करने में अपने आसपास पत्थरों का इतना ढेर जमा कर लेते हैं जिससे मानवता का ह्रास हो जाता है। क्षमा से प्रतिक्रिया और प्रतिशोध के सिलसिले को विराम मिलता है। क्षमा चित्त की एक ऐसी दशा है जहाँ क्रोध व्यर्थ हो जाता है। क्षमा मनोमस्तिष्क का एक ऐसा शीत वातानुकूलित कक्ष है जहाँ क्रोध की गर्मी का असर नहीं होता। क्षमा से सभी ग्रंथियाँ सुलझ सकती हैं, सभी घाव भर सकते हैं और सभी से मधुर संबंध बन सकते हैं। किसी ने कुछ अप्रिय किया या कहा तो रो, वह उसका कर्म था जिसका फल भी वही भोगेगा। वहीं उसके बदले में अगर हम कोई प्रतिकूल प्रक्रिया देते हैं तो हम स्वयं के प्रति ही अन्याय करते हैं, क्योंकि जब भी हम किसी के प्रति कुछ बुरा करते हैं तो सच यही है कि वह बुरा हम अपने साथ ही करते हैं। क्षमा मांगने या क्षमा करने के लिए किसी पात्रता या अपात्रता, योग्यता अथवा अयोग्यता का प्रश्न नहीं रहता, क्योंकि क्षमा किसी को दी नहीं जाती। क्षमा से स्वयं को ही एक अलौकिक अनुभूति प्राप्त होती है। तथागत की सभा में एक उत्तेजित व्यक्ति ने उन पर थूक दिया। तथागत ने उसे पोंछते हुए कहा कि कभी मैंने उसे प्रताड़ित किया होगा तो चलो आज हिसाब बराबर कर। उसने मुझे मुक्त कर दिया। सार यही है कि क्षमा भाव रखते हुए शांति और मैत्री से जीवन जिया जाए। अहंकार हमें क्षमा मांगने से रोकता है और तिरस्कार क्षमा देने में बाधक बनता है। उच्च शिक्षा को सही राह दिखाने का समय शीर्षक से प्रकाशित आलेख में तरुण गुप्त ने बहुत ही आवश्यक मुद्दे को उठाते हुए उच्च शिक्षा के लिए सही राह सुझाई है। उनका यह सुझाव इस लिहाज से और महत्वपूर्ण हो जाता है कि बुधवार को कोटा शहर से एक और छात्रा द्वारा आत्महत्या की खबर आई है। यह सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है।
लेखक महोदय ने उचित ही लिखा है कि डॉक्टर और इंजीनियर की हमेशा से बहुत मांग रही है और भविष्य में भी रहेगी, लेकिन उनका यह कहना भी यथार्थ है कि सार्वजनिक जीवन में इन पेशों के अलावा और भी व्यवसाय हैं। स्टॉप।